अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो को हम अपनी जो ऐप है इसको कस्टम बनाने लगे हैं, यानी हम प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉप्स बेसिकली आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो आपको प्रॉपर्टीज रिटर्न करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें नेव है, अब मैं इसको दे देता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे आइटम्स, ठीक है। आइटम्स आपकी मर्जी, जो मर्जी नाम दे दें। और यहाँ पे आइटम्स बना देता हूँ, लेट आइटम, मेक श्योर कि नाम सेम हो, ठीक है। आइटम इक्वल टू एक लिस्ट पास करता हूँ, लिस्ट में कहता हूँ होम अबाउट, ठीक है। और कैलरी, और सॉरी मैंने काफर टनल मुझे यहाँ पड़ा, ठीक है। तो ये तीन है बेसिकली मेरे पास आइटम सैंपल है। तो यहाँ पे मैं से कर दूंगा पास, ठीक है, आइटम। तो आप देख सकते हैं कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि मैंने इसको पास तो करके कॉल नहीं किया। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने नेम डॉट JSX में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा रिमूव, ठीक है, कर दूंगा इसे रिमूव। तो आप देख सकते हैं कुछ भी अब यहाँ पे नहीं आ पड़ा। अब मैंने यहाँ पे कस्टम डायनेमिक कंटेंट डालना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा कि अपने जो मैंने यहाँ पे जो लिस्ट है पड़ी, उसको मैंने यहाँ पे करना है माउंट। उसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे मैपिंग करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लेट आइटम्स फिलहाल के लिए होगा एम्प्टी एरे होगा, ठीक है। और इसी तरह लेट लिस्ट इक्वल टू, ये भी एम्प्टी एरे हो जाएगा। और यहाँ पे आपने करना है प्रॉप्स, ठीक है। तो प्रॉप्स को हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब तक समझा थे कि प्रॉप्स है क्या। प्रॉप्स बेसिकली आपके पास प्रॉपर्टीज हैं पूरी, ठीक है। कि मैं आपको दिखाना चाहूँ प्रॉपर्टीज किस तरह काम कर रही हैं। अब मैं लिखते हैं console डॉट लॉग प्रॉप्स, ठीक है, डॉट। अब जो मैंने लिस्ट पास की थी, यहाँ पे लिस्ट क्या थी मेरे पास, आइटम थी। तो यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉप्स आइटम, बेसिकली आपके पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैं करता हूँ सेव, वेट में जाता हूँ कंसोल। तो देख सकते हैं आपके पास होम अबाउट गैलरी आ गया है। तो इसको अब हम कर देंगे मैप करने के लिए जो हमारे पास लिस्ट है पड़ी, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे लिख दूंगा। तो फिलहाल अभी तक लिस्ट में कुछ भी नहीं है। देखिए अगर लिस्ट में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, मैं डालता हूँ li हेलो, तो जैसे यहाँ पे हेलो भी आ गया। और इसी तरह यहाँ पे ले देता हूँ वर्ल्ड, तो देख यहाँ पे वर्ल्ड भी आ गया। तो इन्हें डायनेमिक तौर पे अपनी मर्जी के नेम बार भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ मैं क्लोज, ठीक है। ये फिलहाल एम्प्टी है। अब यहाँ पे मैंने लूप चलानी है, ठीक है। तो उसके लिए होगा फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन props डॉट आइटम, आई गेस आइटम डॉट लेंथ, ठीक है, i प्लस प्लस। और आपने क्या करना है, अब आपने इसको मैप करना है लिस्ट में। तो आपने क्या करना है, लिस्ट डॉट, आप चाहे तो मैप भी कर सकते हैं या चाहे तो आप पुश भी कर सकते हैं। तो मैं पुश कर लेता हूँ, ठीक है। तो पुश कर लेता हूँ और उसके लिए मैं कर देता हूँ li, ठीक है। और इसको नाम देता हूँ props डॉट आइटम आई, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा। जब मैं इसे करता हूँ सेव, तो आप देख सकते हैं होम अबाउट गैलरी आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे मेन डॉट JSX में अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहूँ, मैं कहता हूँ साइन अप, करता हूँ सेव, तो आप देखिए यहाँ पे साइन अप भी आ गया। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे कुछ एक्शन भी आ जाए। एक्शन के लिए क्या होगा कि मैं ऑन क्लिक का भी इवेंट हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके मैं करता हूँ लेट एक्शंस, ठीक है। एक्शंस में क्या होगा, हमारे पास डिस्प्ले करें, मैं होम को कह रहा तो मैं कहता हूँ वेलकम टू होम, ठीक है। तो इसको कहता हूँ सेव, वेलकम टू अबाउट, वेलकम टू। हम राउटर्स पे भी फिलहाल काम नहीं कर रहे, वो हम फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। वेलकम टू साइन अप, वेलकम टू साइन अप, ठीक है। अब जैसे मैंने एक्शंस बनाए हैं, अब यहाँ पे भी मैं एक्शंस का डाल दूंगा प्रॉप्स एक्शंस, ठीक है। यहाँ पे कोई और नाम दे दे, मैं नाम देता हूँ टू डू कह देता हूँ, ठीक है, टू डू
इक्वल टू, ठीक है, आपने यहाँ पे इंक्लोज करना है इसे ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स हम इससे इस्तेमाल करते हैं कोई जावास्क्रिप्ट में अगर कोई वेरिएबल, लिस्ट, ऑब्जेक्ट कोई भी काम करना है उसको यहाँ से पास कर सकते हैं। तो मैं देता हूँ एक्शंस, ठीक है, तो मैं करता हूँ सेव। तो अब आप देख सकते हैं अभी तो फिलहाल हमारे पास कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने इसको यूज़ में नहीं लाया। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना यह है कि यहाँ पे रहता हूँ, अब यहाँ पे लिख देते हैं हैंडल ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन वो थ्रो करेगा, थ्रो क्या करेगा, वो अलर्ट कर देगा, ठीक है, वो करेगा अलर्ट। अलर्ट में क्या होगा, अलर्ट में ये होगा कि हमारे पास जो हमने वैल्यू दिया है बेसिकली जो हमारे पास है ये वाली वैल्यू एक्शंस की, तो इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स तो सेम ही होगा क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा props डॉट एक्शन, ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल पास नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं करूँगा props डॉट एक्शन। अब मैं करता हूँ सेव, तो देख सकते हैं तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे दिया उसने मुझे, देख जूम करके देख लेते हैं। वो कह रहा है ऑन क्लिक पे आपने यहाँ पे एक एरर जनरेट हो गया है, ठीक है, तो इसको भी हम देख लें किस सामने हल करना है, ठीक है, वेट, उप्स सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है टू डू, हमने एक्शन लिख दिया, हमने यूज करना है टू डू, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू डू। आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं टू डू, करता हूँ सेव, तो देख सकते हैं हमारे पास को मैं करता हूँ दोबारा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वेलकम टू होम, वेलकम टू अबाउट, वेलकम टू साइन अप। आप देख सकते हैं कितना आसानी से मैं अपनी ऐप बना सकता हूँ और उसको डायनेमिकली कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जहाँ भी मुझे कहीं भी मुझे नेव बार बनाना होगा मैं सिर्फ ये नेव का टुकड़ा इस्तेमाल कर सकता हूँ और शुरू हो सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी और तब तक के लिए